Hello students of class 8th. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you next topic in history. The name of chapter is Modern India. The new topic of this chapter, Modern India, is periodization in history. Now we start. Historians have divided history into broad time periods on the basis of some distinctive characteristics. This is called periodization. Historians मीन्स इतिहासकारों ने हिस्ट्री को तीन बड़े टाइम पीरियड में डिवाइड किया है, उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण, क्योंकि प्रत्येक टाइम पीरियड की अपनी कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं, तो इन्हीं विशेषताओं के कारण इसको तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है। इसी को हम लोग पीरियडाइजेशन कहते हैं। मीन्स हिस्ट्री को डिवाइड करना ही पीरियडाइजेशन है। नाउ इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री and highlights important trends of development within a particular period. इससे फ़ायदा क्या है, इस पीरियडाइजेशन से बेनिफिट क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि ये हिस्ट्री के स्टडी को सिंप्लीफाइज करता है, मतलब आसान बनाता है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में जो डेवलपमेंट का जो ट्रेंड रहा है, जो विकास की प्रवृत्ति रही है, उसके जो मेन बातें हैं उसको हाईलाइट करता है, उसको हमारे सामने रखता है कि किस पीरियड में कैसा डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट, इन द अर्ली 19th century a scholar named James Mill wrote the first history of India that covered all periods. तो 19th century के प्रारंभ में एक अंग्रेज स्कॉलर थे जिनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने इंडिया की पहली हिस्ट्री लिखी जिसमें उन्होंने सभी पीरियड्स को शामिल किया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री ब्रॉड पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ही कॉल्ड द एंशिएंट पीरियड हिंदू पीरियड बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडिया वाज देन अंडर हिंदू रूलर्स. Likewise, he called the medieval period Muslim period and the modern period British/Christian period. तो जेम्स मिल ने पूरे इंडियन हिस्ट्री को तीन ब्रॉड पीरियड्स में डिवाइड किया रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पे. तो फर्स्ट था एंशिएंट पीरियड, जिसको कि इन्होंने हिंदू पीरियड भी कहा, क्योंकि उस समय भारत के अधिकांश शासक हिंदू रिलीजन के थे. इसी प्रकार सेकेंड मिडिवल पीरियड बताया गया, जिसे कि मुस्लिम पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में सभी शासक, ये कह सकते हैं अधिकांश शासक मुस्लिम रिलीजन के थे, इस्लाम रिलीजन के थे. और थर्ड आपका मॉडर्न पीरियड, जिसे ब्रिटिश या क्रिश्चियन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के शासक थे वो अंग्रेज थे. तो जो तीन पीरियड में उन्होंने डिवाइड किया, एंशिएंट पीरियड मतलब प्राचीन काल, मिडिवल पीरियड मतलब मध्यकाल, मॉडर्न पीरियड मतलब आधुनिक काल, ये जेम्स मिल द्वारा बताया गया, जो कि रिलीजन के आधार पर था. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरियंस डिस्कार्डेड दिस रिलीजन बेस्ड डिवीजन. तो स्वतंत्रता के बाद जो इंडियन इतिहासकार थे, इन लोगों ने इस रिलीजन के आधार पर डिवीजन को मानने से इनकार कर दिया. क्यों? As developments in multi-religious country like India are influenced by several factors and not merely by the religion of the rulers, the Indian historians choose to divide India's history into the ancient, medieval and modern period on the basis of important political, economic, social and cultural changes. तो जो इंडियन इतिहासकार थे उन्होंने इस रिलीजन के आधार को अस्वीकार किया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है उसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और वो सारे लोग मिल करके यहाँ की संस्कृति को, कल्चर को प्रभावित भी करते हैं. तो भारतीय इतिहासकारों ने हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस आधार पर कि
यहाँ इस पीरियड में पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के आधार पर इन्होंने इसको डिवाइड किया। नाउ स्टूडेंट, सम क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज मेंशन वन एडवांटेज ऑफ पीरियडाइजेशन, एंड सेकेंड, on what basis did James Mill periodize Indian history, and third, what is periodization, why is it useful? Thank you.